नमस्कार, वंदे मातरम। ब्रिटेन की धरती पर छठी संत संसद और वहां पर भी लगातार 6 अलग अलग जगह 6 संत संसद। बहुत ही मेरे लिए ऐसे क्षण थे कि वास्तव में ये कहूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे सभी आदरणीय संत और आध्यात्मिक गुरुओं ने मेरे सपने को पूरा किया। ब्रिटेन की धरती पर सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और हनुमान चालीसा भी हुई। और इसमें जो हमारे सभी सम्मानित विदेशी वहां पर ब्रिटेन के जो लोग थे, उनका सहयोग भी बहुत बड़ा मिला। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप परदेश में जाते हैं तो अपने चाहिए होते हैं, और उन्होंने अपनापन दिखाया। और जब हम वहां पर पहुंचे, इतना सम्मान हमें दिया गया कि लगा कि हम भारत की ही धरती पर घूम रहे हैं। वही संस्कृति वहां पर लोगों की देखने को मिली, वही सम्मान उनकी आंखों में था। यह दिखा रहा था कि वास्तव में आज भी संतों का सम्मान पूरा विश्व करता है, क्योंकि संत जो है वो शांति का संदेश देते हैं। और इसी संदेश के साथ हम वहां पर गए भी थे। मैं एक बार फिर वहां पर अपने सभी भारतीय और ब्रिटेन के जितने भी लोग वहां पर थे, सभी सदस्य और दोस्तों को अभिवादन करता हूं, क्योंकि ये नेटवर्क 10 परिवार के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात थी। नेटवर्क 10 ने भारत में 5 संसद की थी, लेकिन भारत के बाहर पहली बार वो इस तरीके का बड़ा आयोजन करने जा रहा था, और वो भी लंदन में। और लंदन में इस पवित्र कार्यक्रम संत समागम छठी संत संसद का सफलतापूर्वक जो संपन्न ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मेरा दिल आप सभी के लिए बहुत बहुत आभारी है। पूरा नेटवर्क 10 परिवार आपके लिए आभारी है। मैं आपके सामने उन सभी का दिल से धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं, जिन्होंने इस छठी संत संसद को एक दिव्य और भव्य आयोजन बनाया। सबसे पहले मैं हमारे जो पूजनीय संत हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे साथ गए, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके सामने अपना सर झुकाता हूं। उन्होंने अपनी उपस्थिति, अपने पवित्र ज्ञान और अपने दिव्य मार्गदर्शन से हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपकी शिक्षाओं से हमारे दिमाग को आपने रोशन किया और हमारी आत्माओं को तरोताजा किया। आप पूरी दुनिया के लिए शांति और आध्यात्मिकता के सच्चे प्रकाश स्तंभ हैं। और इसी कड़ी में मैं परम पूज्य हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी, परम पूज्य श्री राज राजेश्वर जी, इन सभी का जो साथ और जो आशीर्वाद लंदन में मिला, बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जीते जागते उदाहरण है कि वहां पर आध्यात्मिकता को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा रहा है। दोनों संत ब्रिटेन और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संदेश फैला रहे हैं। और उसी कड़ी में जब हमारे सभी लोग वहां गए, तो भारतीय प्रवासियों को उनकी जड़ों और समृद्ध विरासत से जोड़ने में एक पुल की भूमिका निभाने की कोशिश की गई। मेरा विशेष सम्मान जिन्होंने अपनी पावन उपस्थिति दर्ज कराई, जी हां, महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी, महामंडलेश्वर भूपेंद्र गिरी जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज मुनि जी, महंत ऋषेश्वरानंद जी महाराज, डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी, जिन्होंने अपना आशीर्वाद लगातार मेरे ऊपर बनाए रखा, महामनीषी निरंजन स्वामी जी, राम दिनेशाचार्य जी, जो लगातार पूरी संत संसद पर नजर रखे हुए थे, महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी चक्रपाणीनंद गिरी जी महाराज, पद्म श्री सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य जी महाराज, गुरुमा ब्रह्मी देवी जी, महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद सरस्वती जी महाराज, और मेरे छोटे भाई श्री गुरु शरण जी, जिनको पंडोखर सरकार के नाम से जाना जाता है, लगातार मेरे साथ बने रहे, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, और प्रख्यात कथाव्यास चिन्मानंद बापू जी महाराज, आदरणीय ग्लायाय धमदासी जी, और श्री महंत बट्टू गिरी जी महाराज, पूज्य जयंतीराम बापा जी, एसपी स्वामी जी महाराज। आप सभी ने अपना प्यार मुझे दिया, आप सभी ने अपनी वाणी से ब्रिटेन की धरती पर जो संदेश दिया, वो वास्तव में एक ऐसा संदेश था
जो बताता है कि भारतीय संत शांति के प्रतीक होते हैं। मैं हमारे सम्मानित ब्रिटिश सांसद, सिविक रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी लीडर, भक्तों और ग्लोबल मेहमानों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। खासकर ब्रिटिश एमपी श्री बॉब ब्लैकमैन, काउंसलर जेनेट, रिप्रेजेंट मेयर ऑफ फेरो ने हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। यह हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। आपकी मौजूदगी ने सच में इस इवेंट को एकता, सद्भाव और आपसी सम्मान का ग्लोबल सेलिब्रेशन बना दिया है। आपने साबित कर दिया है कि अलग अलग बॉर्डर होने के बावजूद हमारा इंसानी परिवार एक है, क्योंकि भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। हमारे जिंदादिल इंडियन, खासकर उन सभी को प्यार और धन्यवाद, क्योंकि आप अपनी मातृभूमि से अलग होकर भी आपका जो दिल है वो भारत के लिए ही धड़कता है। भारतीय संस्कृति को आप प्यार करते हैं और आपका प्यार, लगन और उत्साह ऐसे इवेंट में बहुत बड़ी एनर्जी लाता है जो हमें दिखा। दुनिया भर में हमारी रिच कल्चर और विरासत को बचाए रखने और हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे सभी मेहनती और जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे इवेंट्स को आगे बढ़ाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, नवीन गुलाटी जी और छोटी बहन हिमानी जी, छोटी बहन चंद्रकला और मेरे भाई हैरी और जितने भी वहाँ सिक्योरिटी वाले थे और मीडिया के दोस्त थे, टेक्निकल टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर पर्दे के पीछे काम करने वाले साइलेंट, जिनको हीरो बोला जाता है, जी हाँ, वो साइलेंट हीरो, जिन्होंने इतने बड़े इवेंट का जो होना था वो मुमकिन कर दिया। वास्तव में तो ये नामुमकिन था, लेकिन आपने मुमकिन कर दिखाया। आपको दिल से धन्यवाद। आपकी दिन रात की मेहनत ने पक्का किया कि सब कुछ आसानी से चलता रहे। इस छठी संत संसद में जो प्यार आप सभी ने दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। नेटवर्क 10 आपका आभारी है और हमेशा आपके लिए नेटवर्क 10 खड़ा रहेगा। एक बार फिर हैरी भाई, मुकेश भाई, प्रिंस जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश्वर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने कंधे से कंधा मिलाकर इस छठी संसद को भव्य दिव्य बनाया। परम पूज्य हजूर संत त्रिलोचन दर्शनदास जी, आपको साधुवाद, आपका आभार कि आपने इस संत संसद में, कहते हैं ना कि 4 चांद लगा दिए। वास्तव में पूरे विश्व में शांति का एक संदेश गया और मेरे जितने भी साधु संत वहां गए थे, उनका जो प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सभी से चाहूंगा कि आपका ये आशीर्वाद ऐसे हमारे पर बना रहे। और ब्रिटेन की एक और यादगार, वो यादगार थी कि जो सोमालियन लोग हमें वहां मिले, जी हाँ, जो ड्राइवर थे और जिन्होंने हमारे सफर को आसान बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि वो हिंदी में बात कर रहे थे। यह बताता है कि भारतीय कल्चर से सभी को प्यार है। उन्होंने बताया, जब हमारी बातें हुई उनसे, उन्होंने कहा कि भारत के लोग बड़े अच्छे होते हैं और हमें उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में ब्रिटिश धरती से एक शांति का संदेश निकला है और आगे भी इसी तरीके से वहां से संदेश निकलता रहेगा और आपका सभी का प्यार, आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।